स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी विकसित भारत जी राम जी बिल नहीं कानून, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल अब कानून बन गया है। लेकिन सियासी घमासान इस पर जारी है। लगातार कांग्रेस इसको गरीब विरोधी बता रही है, तो बीजेपी पूछ रही है तर्क क्या है आपके पास, आप बताइए कैसे। क्योंकि अब ग्रामीणों को जो 100 दिन का रोजगार था उसकी 125 दिन की गारंटी हो गई है, और अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा। इन सारी गारंटी के बीच में विकसित भारत बनाया जा रहा है, और वो भी ग्रामीण को यानी गांवों के विकास के जरिए, और इस बात की गारंटी दी जा रही है। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन यह सियासत है, इसलिए थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए यह रिपोर्ट। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यही नहीं, अगर समय पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया गया है, और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि यह कानून पुराने मनरेगा अधिनियम की जगह एक आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख ढांचा लेकर आया है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है स्थानीय नेतृत्व को शक्ति। अब योजना बनाने और काम तय करने की अगुवाई ग्राम सभा और पंचायतें करेंगी, यानी दिल्ली से नहीं, गांव से विकास की दिशा तय होगी। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका आधारित गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की है, ताकि रोजगार के लिए धन की कोई कमी ना रहे और गांव का समग्र और सतत विकास हो सके। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ समय पर वेतन पाकर पूरी क्षमता से काम कर सकें। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। यह कानून भले ही गांव गरीब के हित की बात करता हो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां और कायदे हैं। शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह कानून गरीब विरोधी है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने तो 100 दिनों के अधिकार के भी खत्म होने की आशंका जताई। मनरेगा is lifeline for the poor. A new act I condemn, and it is only helping the government. And he has also increased the contribution of the state. आज आम लोगों को ये काम करने की जो संवैधानिक अधिकार वो छीना जा रहे हैं, और मनरेगा के नाम बदलकर जी राम जी नामक एक योजना लाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि विरोध के पीछे ठोस तथ्यों की नहीं, राजनीतिक असहजता की वजह ज्यादा है। चूंकि पहली बार ग्रामीण मजदूर को ज्यादा दिन का काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा जवाबदेही इस कानून के दायरे में मिल रही है, इसलिए विपक्ष बौखलाया है और विरोध लाजिमी है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा, और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी कानून गरीब कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव विकसित होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे और हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा संसाधन किसी भी सूरत में
गरीब विरोधी हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।